हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं अपने 200 एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें से पार्ट 1 में हमने 54 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम आज कवर करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने 55 के क्वेश्चन नंबर पर। कल एक क्वेश्चन में डाउट आया था हमारा कि द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर जो था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था, चेक करते हैं अपना। द हार्ट ऑफ द प्रोसेसर विच परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ALU। कल मैंने कंट्रोल यूनिट में थोड़ा कन्फ्यूज़न बताया था, तो एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है ALU। नेक्स्ट चलते हैं आगे हमारे 55 के क्वेश्चंस पर। हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन है, सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू मेक दैम रेडली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ। ए है स्टोरेज यूनिट। हाँ, एक आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कल पार्ट 1 में कितने मार्क्स आए थे एंड आज के पार्ट में कितने मार्क्स आए हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि 200 में से आउट ऑफ 200 कितने मार्क्स बने हैं सबके। तो ए है स्टोरेज यूनिट, बी कैश यूनिट, सी इनपुट यूनिट एंड डी आउटपुट यूनिट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा इसमें? स्टोरेज यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टोरेज यूनिट। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस? प्राइमरी स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, माइनर डिवाइसेस। आप ये मेरी जहाँ मेन मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट का जो मैंने क्लास ली है, आप उसमें देखिएगा, मैंने बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज? बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड कैश। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जिसमें करंट अगर स्टॉप हो जाए तो डेटा इरेज हो जाता है, वो वोलेटाइल होता है। और नॉन वोलेटाइल जिसमें डेटा इरेज नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेकेंडरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? मेन मेमोरी में, ये आप मेरा मेमोरी वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस वहीं पे क्लियर हो जाएंगे आपके काफ़ी अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डी रैम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड सी एंड डी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन बी, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक यहाँ पे MROM मैंने लिखा है जो मैंने वहाँ मेमोरी में नहीं बताया है, तो MROM स्टैंड्स फॉर मास्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAID, रेड स्टैंड्स फॉर redundant array of independent disk, redundant array of individual disk, reusable array of independent disk and reusable array of individual disk। तो इसका आंसर हो जाएगा redundant array of individual disk। एक मिनट, फिर से ऑप्शंस चेक करते हैं। redundant array of independent disk, redundant array of individual disk। तो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे ए, redundant array of independent disk। नेक्स्ट 61, a non-erasable disk that stores digitized audio information is। A non-erasable disk that stores digitized audio information is CD, CD-ROM, DVD-R and DVD-RW। तो ऑप्शन करेक्ट है हमारा यहाँ पे, कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। The first practical form of random access memory was the। ऑप्शन ए SSEM, ऑप्शन बी कैथोड रे ट्यूब,
ऑप्शन सी विलियम्स ट्यूब एंड ऑप्शन डी थॉमस ट्यूब. देन हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैथोड रे ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग, इनपुटिंग एंड प्रोसेसिंग. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? Outputting. Option B is correct. Next, VDU stands for Virtual Display Unit, Visual Display Unit, Virtual Detection Unit and Visual Detection Unit. तो VDU की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? A, B, C और D? तो ऑप्शन B is correct, Visual Display Unit. What does SVGA stand for? Standard Visual Graphics Array, Super Visual Graphics Array, Standard Video Graphics Array and Super Video Graphics Array. Option D is correct, Super Video Graphics Array, और ये एक VDU की ही टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the device that used to give single or multiple colored images and drawings are A है monitor, B printer, C plotter and D VDU. तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें plotter. Plotter are the device which are used to give colored images. नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर. इस एंड हाँ, आप इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा. एंड आंसर्स आपको चेक करने के लिए एक बार वीडियो को देखना पड़ेगा, बट PDF आपको उसमें मिल जाएगी. आप पहले अपने PDF निकालिए, उसमें अपने आंसर्स टिक कीजिए एंड देन मेरे आंसर्स के साथ मैच कीजिए और अपना रिज़ल्ट बताइए कि आपका कितना आया. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम आर. जो मेरे आउटपुट डिवाइस की क्लास है, मैंने उसमें प्रिंटर्स के दोनों टाइप, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट विद एग्जांपल बताए हैं. आप ज़रूर देखिएगा, उनके एग्जांपल्स काफ़ी बार पूछ भी लेते हैं एग्ज़ाम में. इसमें नहीं, किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं. ये सभी क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं HPSC से रिलेटेड है, ये किसी भी एग्ज़ाम में बेसिक जनरल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं. लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम आर लेज़र प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर. तो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा करेक्ट सी, ड्रम प्रिंटर्स. PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरक्शन एंड पार्शियल कंपोनेंट इंटरक्शन. तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. नेक्स्ट है 1 नीबल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स? 2, 4, 8 और 1. ऑप्शन B is correct, 4 bit. The input machine which originated in the United States around 1880 is A. ऑप्शन है माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड एंड बार कोड रीडर. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा वो है कीबोर्ड. नेक्स्ट है 1 योटाबाइट इज इक्वल टू, बताइए कितना होता है? A, B, C और D. ऑप्शन यहाँ पे C इज करेक्ट, 1024 ZB जेटाबाइट. नेक्स्ट 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इनपुट यूनिट?
A. It reads instruction and data from the outside world. It converts the data into computer acceptable format. It makes the data into user understandable format. It supplies the data and instruction to the computer for further processing. So which one is correct? ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है a group of bits used to represent a symbol is called a byte, memory, nibble or code. Which option is correct? A, B, C and D. Group of bits, byte. A option is correct. B, C, D uses 6 bits to represent a symbol. True or false? तो अभी मैंने लास्ट पार्ट में ही बताया है कि BCD 4 डिजिट बिट्स को यूज़ करता है, तो इट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेट्स यूज्ड इन बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड आर 421, 8421, 6421 एंड 21. ये सभी मैंने अपनी क्लासेस में अच्छे से बताया है इन सब के बारे में, इन कोड्स के बारे में. तो आपको अगर नहीं पता है या आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा. इन सब मेरी क्लासेस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. 8421. परफॉर्म BCD एडिशंस. अभी हमने पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया है BCD एडिशंस कैसे परफॉर्म होता है 23 + 20 का. तो आप ट्राई कीजिए एंड उसके आंसर्स को करेक्ट करना. नेक्स्ट चलते हैं. द एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफिस. एक्सेस 3 रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? BCD जो है हमारा उसमें 3 ऐड कर दो. तो इस एक टेबल होती है, उस टेबल की हेल्प से हम करते हैं. जैसे 0100 का BCD कितना होता है? आप बताइए ABCD कौन सा होता है? मैं भी बताती हूँ, अभी अपना चेक करती हूँ. 0100 किसकी रिप्रेजेंटेशन है? 4 की. 4 में 3 ऐड किया तो कितना हुआ? 7. एंड 7 का बाइनरी कोड में क्या निकलेगा? 0111. तो इसका आंसर हो जाएगा 0111. नेक्स्ट 78. इन EBCDIC. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है. मैंने अपने लास्ट पार्ट में 2-3 बार इस फुल फॉर्म को रिपीट भी किया है, तो आप ज़रूर बताइए मुझे फुल फॉर्म क्या होती है. इन EBCDIC ए मैक्सिमम ऑफ 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड. तो ये बात ट्रू है. एंड 128 कैरेक्टर कैसे निकले? 128 कैरेक्टर मीन्स कि 2 की पावर 7. इतना हो गया होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम. The hex representation for F is. एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन EBCDIC की है. तो एक बार देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में, वैसे तो हमें पता है हेक्स रिप्रेजेंटेशन में F कितना होता है. 15 होता है. तो यहाँ पे कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी? नीचे कुछ इसके रिप्रेजेंटेशंस कोड लिखे हुए हैं कि इस तरह से. तो इसके अकॉर्डिंग C1 को A अगर मेंशन किया है इसने, तो C6 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ट्राई करेंगे आज हम कि काफ़ी हमारे 200 क्वेश्चंस आज कवर हो जाएं, हमारे नेक्स्ट पार्ट ना बनाना पड़े हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज अवेलेबल इन EBCDIC बट नॉट इन ASCII. कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कमेंट करके बताइएगा कि EBCDIC एंड ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है. इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट साइन, डॉलर साइन, कोमा एंड पंक्चुएशन. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है A, सेंट साइन. अगर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मोटिवेशन मिलेगा. एनी सेट ऑफ डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स आर जनरली रेफर्ड एज.
ए है कैरेक्टर्स, बी सिंबल, सी बिट एंड डी बाइट। ऑप्शन है हमारा करेक्ट कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, ए करेक्ट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स आर द सेम इन बोथ एज टाइप ऑफ ASCII, दैट इज ASCII एंड 7 एंड ASCII 8। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है क्योंकि फर्स्ट 28 कैरेक्टर्स सेम होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिकोड प्रो, एंड आप मेरी एनकोडिंग की क्लासेस ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने सभी कोड्स के बारे में बताया है। ASCII, यूनिकोड, UTF-16, UTF-32, UTF-8 एंड ISCII सभी के बारे में मैंने मेंशन किया है। यूनिकोड प्रोवाइड्स ए कंसिस्टेंट वे ऑफ एनकोडिंग मल्टीलिंगुअल प्लेन टेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स? तो ये बात ट्रू है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एनकोडिंग फॉर्मेट? UTF-1, UTF-8, UTF-A एंड UTF-4। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट, हमें पता है कि UTF-8 है। द डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग इन HTML5 इज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, विच वन इज करेक्ट? एंड साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा कि द डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग इन पाइथन इज, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है UTF-8, नन अदर देन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स that operate on one or more input signals to produce standard output. Options है series circuits, parallel circuits, logical signals and logic gates. Which one is correct option? A, B, C or D? That operate on one or more input signals to produce standard output. एक स्क्रीन में शो करवाती हूँ। टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड आउटपुट, विच वन इज करेक्ट? सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, लॉजिक सिग्नल्स और लॉजिक गेट। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है हमारा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सर्किट्स इन ए कंप्यूटर, ट्रू और फॉल्स? हम सबको पता है कि ये बात ट्रू है। नेक्स्ट, A fill in the blank gate gives the output as 1 only if all the input signals are 1। ये लॉजिक गेट का टॉपिक है, आप मेरी क्लास ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नहीं इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें मैंने 7 के 7 गेट्स बड़े अच्छे से मेंशन किए हैं और कुछ ट्रिक्स भी बताई है जो आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें पूछ रहा है कि आउटपुट 1 आएगी कब? जब सभी इनपुट सिग्नल्स 1 है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें ए, एंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेट विच इज़ यूज्ड टू रिवर्स द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज, द गेट विच इज़ यूज्ड टू रिवर्स द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज नॉर, नैंड, एक्सोर एंड नॉट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए, B, C और D? ऑप्शन D। द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन OR गेट इज, OR गेट का बूलियन एक्सप्रेशन पूछा है। A इंटू बी, A बार B प्लस A B बार, A प्लस B, A बार B। तो ऑप्शन करेक्ट है हमारा A, B, C और D में ऑप्शन C। द यूनिवर्सल गेट that can be used to implement any boolean expression is NAND gate, XOR gate, OR gate, AND gate. Which option is correct? यूनिवर्सल गेट पूछा है इसमें से, आप कमेंट में करके बताइएगा कि यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं एंड उनके नाम क्या क्या है। एंड यहाँ का जो हमारा आंसर करेक्ट है वो है ए, नैंड गेट। दूसरा गेट कौन सा होता है ज़रूर बताइएगा आप मुझे कमेंट करके। एंड ये भी लास्ट में मुझे बताना कि आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल है भी या नहीं, जिससे कि मैं थोड़ा और अच्छे से अपना टॉपिक प्रिपेयर करके आप लोगों के सामने आऊँ। नेक्स्ट है द गेट विच इज़ कॉल्ड एन इन्वर्टर इज कॉल्ड नोर, नैंड, एक्सोर, नॉट।
तो इन्वर्टर गेट है हमारा, नॉट गेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सोर गेट इज ए बार बी प्लस ए बी बार। बी है ए बी प्लस ए बार बी बार, सी है ए प्लस ए बी एंड डी है हमारा ए प्लस बी बार। एक मिनट, कहाँ चला गया? जूमिंग करते हैं इसको हम थोड़ा सा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बार बी। एक्सोर गेट पूछ रहा है, तो एक्सोर गेट का ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप मुझे बताइएगा कि विच गेट इज नोन एज इनइक्वालिटी गेट, इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ऑप्शंस हैं आपके नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट एंड एक्स नोर गेट। आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि विच गेट इज नोन एज इनइक्वालिटी डिटेक्टर। आगे चलते हैं हम, जूम इन। नेक्स्ट हमारा 94th है, ए fill in the blank is a circuit with only one output but can have multiple inputs. A logic gate, B truth table, C binary circuit and D boolean circuit। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा A, B, C और D। विच ऑप्शन? ऑप्शन A, लॉजिक गेट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी। मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई है, एक टेबल बताई है, जिससे हम ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखिएगा मेरे वो लॉजिक गेट की क्लास। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ के लिए बता देती हूँ कि ए बी प्लस बी सी में मुझे कितने एंड गेट रिक्वायर्ड है। एक एंड गेट चाहिए हमें, वन गेट ए बी के लिए, वन एंड गेट यहाँ के लिए, एंड एक गेट मुझे चाहिए बी सी के लिए। तो टोटल कितने गेट हो गए हमारे? 2 गेट्स। तो आंसर हो गया करेक्ट हमारा डी। एंड वन और गेट चाहिए इसमें। नेक्स्ट है, द नैंड गेट द fill in the blank gate is an OR gate followed by a NOT gate। ऑप्शन है NAND, XNOR, NOR एंड XNOR। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है हमारा OR गेट फॉलोव्ड बाय ए NOT गेट। क्या बन गया वो? NOR। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो मेरी एनकोडिंग स्कीम्स है ना, सॉरी, जो मैंने मेरी क्लासेस बोलियन वाली है, बोलियंस की है, उसमें मैंने सभी लॉ के बारे में बताया है। आप देखिएगा, एनकोडिंग स्कीम्स में बताया है मैंने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ है इनमें? ए बी सी और डी? विच वन? देन मैं भी चेक करती हूँ, आप भी चेक करके अपना आंसर बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस में बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूलियन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रूथ वैल्यूज। बी ऑप्शन, सी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डी है ट्रूथ टेबल। तो इसका आंसर हमारा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक मिनट, आप अपना आंसर बताइए, मैं अपना एक बार फिर से चेक करती हूँ। तो आपने अपना बताया आंसर। इसका आंसर एक्चुअली ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है मेंशन और ट्रूथ टेबल भी मेंशन है। तो अगर हम इसमें से टिक करना चाहे तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टिक करूँगी।
एक्चुअली दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें, और करके तो एक नाम मेंशन नहीं है। अगर आपको कहीं पे दिखता है तो आप भी सर्च करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है द रिजल्ट ऑफ x प्लस एक्स वाई इज x, ट्रू और फॉल्स। ये लो है हमारा। अब जब लो की क्लास को रीड किया है अगर आपने, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि ये बात ट्रू है। नेक्स्ट हमारा आता है द जनरल फॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ रोज इन ए ट्रूथ टेबल इज। हम क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज को काउंट करने का? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2 की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n 2n एंड 2 की पावर n प्लस 1। यहाँ पे शायद बाय मिस्टेक दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो ये इसमें ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका आंसर जो करेक्ट है वो है 2 की पावर n। देन इसका आंसर हमारा 2 की पावर n होगा। इसके ऑप्शंस दो ऑप्शन सेम है एक्चुअली में, तो अगर हम इनको ऑप्शंस को चेंज करें कि मैं लिखूँ यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 2 की पावर n, सेकेंड 2 की पावर n प्लस 1, एक थर्ड है 2 की पावर n माइनस 1 एंड डी है सी अगर हम करें 2n कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में 2n, और डी हो गया 2 की पावर n माइनस 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2 की पावर n। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ लिटरल्स इन द एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस जेड। इसमें कितने लिटरल्स हैं? 4, 3, 2 और 1। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है यहाँ पे 3, एक्स वाई और जेड, 3 लिटरल्स है। नेक्स्ट आता है द कॉम्प्लीमेंट टर्म फॉर एक्स बार वाई बार इंटू जेड प्लस एक्स वाई विल बी। तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, एंड को और में कन्वर्ट कर देते हैं, और को एंड में। अगर बार है तो हट जाता है, अगर नहीं है तो लग जाता है। तो इसका आंसर देखिए एक्स बार का क्या हो जाएगा, एक्स डॉट प्लस से रिप्लेस होगा वाई प्लस जेड बार। इतना कहाँ पे मिल रहा है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार। ऑप्शन सी और डी में है हमारे पास। देन प्लस हो गया डॉट से, उसके बाद एक्स एक्स बार प्लस वाई बार। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स बार वाई बार जेड। तो एक्स बार का एक्स, डॉट है तो एंड है तो और बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑपरेटर हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस। हाइएस्ट प्रेसिडेंस मैंने अपनी क्लासेस में बताया था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ने की उनकी प्रायोरिटी के वाइज। तो इसका आंसर हमारा हाइएस्ट प्रेसिडेंस में हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा इन द एक्सप्रेशन वाई। बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में करती हूँ अपलोड। आप अपने बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। बाय।